पहले हॉटस्टार सुने सुनकर मछली दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और यहाँ रक्तवीरों का सम्मान किया जा रहा है। हाँ बुलाओ उसको आज जे कार्यक्रम में मां मेवाड़ सिंधु ब्रिगेड जे अध्यक्ष श्री प्रकाश जी चंदानी के सदिगनम इते श्री प्रकाश जी चंदानी अचन मां राजेश जी लिखाणी के निवेदन कनम उनके ओपन नो पारें उन्हें स्वागत करें। मां डॉक्टर इंद्र छाजवानी से भी निवेदन कनम वो भी अचन उन्हें भी स्वागत करें। असांजा आज काफ़ी संख्या में रक्तदाता बीठा है, अञा भी काफ़ी जन के रक्तदान करनो है। तव्हां हिते आयो, असां लाइ ॾाढो हर्ष जो विषय है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आज 15 अगस्त के दिन है, हम लोग चल शव यात्रा चलो ठीक है। मैं हरीश की राजनीति से निवेदन करूंगा, आप दो शब्द किस्मत वाले होते हैं जो अपने शरीर का रक्तदान करते हैं। रक्तदान करने से कई लोगों की जिंदगी तो मिलती है, कई लोगों को इस रक्त से दूसरे जन्म की खुशी मिलती है, लेकिन हमारे शरीर में बहुत सारे फायदे होते हैं। हम जब 300 ml रक्तदान करते हैं तो हमारे शरीर में कई नए परिवर्तन आते हैं। तो जब नया रक्त डेवलप होता है हमारे शरीर में, उससे जो एनर्जी आती है वो बहुत बड़ी होती है। लोगों में भ्रांतियाँ थी कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, रक्तदान करने से कई दूसरे फैक्टर्स माइनस होते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। अब हर व्यक्ति रक्तदान करना चाहता है और ये भावना जिस तरह से बढ़ी है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य पर झूलेलाल भवन सेक्टर 4 में सेंट्रल युवा सेवा समिति द्वारा जो रक्तदान कार्यक्रम किया जा रहा है वो बहुत सराहनीय है। मुझे हर संगठन को अपने अपने स्तर पर, चाहे वो 25 यूनिट हो चाहे 50 यूनिट हो, रक्तदान कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए और रक्तदान में आगे से आगे हिस्सा लेना चाहिए। जय जी, जय जी, थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वरूप जी तुलसीजा यहाँ पर रक्तदान करने आए और इनके मित्रगण, ये आप देख सकते हैं, विक्की राजपाल, विवेक कालरा, विनोद वाधवानी और भी विजय वलेचा और ये हमारे हॉस्पिटल से स्टाफ भी यहाँ मौजूद है।
ये देखिए, ये है स्वरूप तुलसीजा। रक्तदान देने से चाहूंगा उमेश जी नारा साहब। मैं दीपेश से निवेदन करूंगा, आप उमेश युवा सेवा समिति और सेक्टर 4 युवा नारी संघ युवा मंडल की तरफ से ये जो रक्तदान शिविर लगा है, इसके लिए मैं पूरी कार्यकारिणी को और पूज्य पंचायत हिरणमगरी बहुत 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 धन्यवाद और आभार देता हूं। पूरे सिंधी समाज में इस तरीके के जितने कैंप लगे हैं, जिसमें रक्तदान है, निःशुल्क जांच शिविर है, थायराइड का, होमोग्लोबिन का, डायबिटिक का, ये जो कैंप लगा है अपने आप में बहुत 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 जोरदार प्रोग्राम है। और यहाँ पर जो माहौल दिख रहा है वो माहौल भी ऐसा है, वाकई रक्तदान शिविर अगर है तो सेक्टर 4 झूलेलाल मंदिर में है। कार्यकर्ताओं का दिल से एक बार पुनः धन्यवाद और आभार देता हूँ। हमारे छोटे से इन्विटेशन पे आप यहाँ पधारे हैं। मैं उन्हें जो इनवाइट किया है उसके पीछे कुछ साक्षी डोडेजा जी को बुलाना चाहूंगा, आप पधारे। मैं बहन संतोष जी को यहाँ बुलाना चाहूंगा, आप पधारे। बारे में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या महिलाओं को आज की तारीख में प्रॉब्लम होती है, इनसे जो जो चीजें होती हैं वो आप बताएं। सबसे पहले तो मैं आप सबको 75 इंडिपेंडेंस डे अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और इतना अच्छा कार्यक्रम रक्त डोनेशन का जो स्टार्ट किया है झूलेलाल सेवा समिति ने और सेंट्रल सिंधी युवा संगठन ने, उसके लिए भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये एक बहुत नेक काम आप शुरू कर रहे हैं और जो कब से करते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आईसीयू में किस तरह से प्रॉब्लम होती है और जब लास्ट मोमेंट पे लोगों को ब्लड नहीं मिलता है और वो लोग जब इधर उधर भागते दौड़ते हैं और सिर्फ खून की वजह से लोग अपनी जान गंवा देते हैं, तब हमें बहुत बुरा लगता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है, इसके लिए यहाँ के सारे आयोजक गणों को और सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, एक डॉक्टर हूँ, उसके साथ साथ में एक लेडी हूँ। तो एक लेडी को होने वाले दर्द को और उसकी हेल्थ को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। अभी कल के न्यूज़पेपर में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सबसे बड़े हमारे बिग बुल हैं राकेश झुनझुनवाला, जिनकी 43,000 करोड़ की संपत्ति थी, वो जस्ट एट द एज ऑफ 62 ईयर्स वो सब छोड़ के चले गए। मतलब इतनी सारी वेल्थ भी उनकी हेल्थ को नहीं मेंटेन कर पाई। तो इसीलिए जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो टाइम का हो, चाहे वो पैसे का हो, वो चाहे वो एनर्जी का हो, मुझे लगता है सिर्फ फीमेल्स के लिए ही नहीं, हमारे भाई लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी हेल्थ में सबसे ज़्यादा टाइम और पैसा अपना इन्वेस्ट करें। पैसे की बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारे फ्री चेकअप्स होते रहते हैं, फ्री कैंप्स होते रहते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ब्लड कलेक्शंस हैं आपके टेस्ट वगैरह कराने के लिए। यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दें, उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि जान है तो जहान है। बिल्कुल, हेल्थ इज़ हैप्पीनेस, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। हमारे सालों करोड़ों सालों पहले सब लोगों ने यही बोल दिया था कि जान है तो जहान है। इसीलिए सबसे पहले मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। और क्योंकि महिलाएं हमारे जीवन का और हमारे परिवार का आधार है, तो वो खुद अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा इग्नोर करती हैं, क्योंकि उनके लिए उनका फैमिली फर्स्ट है, वो बाद में आती हैं। उनके लिए हमेशा हस्बैंड, बच्चे, इन-लॉज, परिवार, अपना जो काम है वो सब पहले आता है, और वो इग्नोर करती है। और इसी इग्नोर करने के चलते कई बार थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है और लास्ट मोमेंट पे भागना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो एक हम लोगों ने सबने यहाँ पे एक कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम भी शुरू किया है खुशी हेल्थ केयर के माध्यम से, तो उस हिसाब से भी मैं आप सबको, क्योंकि ये कहानी मुझसे ही शुरू होती है। आज से 1 साल पहले मैंने मेरी सगी मामी जी को कैंसर से खोया,
उसके बाद 2 महीने पहले मैंने अपने हस्बैंड की रियल चाची को कैंसर से खोया। तो मुझे लगा कि ये जब डॉक्टर की फैमिली में ही ऐसा हो रहा है तो बाहर वाले लोगों के साथ क्या बीत रही होगी, तो क्यों ना हम इसके लिए अवेयरनेस शुरू करें। और प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम थी। मामी जी को सिर्फ थोड़ा बहुत ब्लड जाता था कभी कभी, जिनको उन्होंने इग्नोर किया। और चाची जी जो थी उनको बहुत टाइम से वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था, जिसको उन्होंने इग्नोर किया। जब वो लास्ट में आई हमारे पास तब वो ऑलरेडी 3rd स्टेज क्रॉस कर चुकी थी। 2 साल तक उन्होंने लगातार गीतांजलि में ट्रीटमेंट लिया, पर सारे ट्रीटमेंट्स और बेस्ट केयर देने के बावजूद भी वो अपनी जंग हार गई। तो इसीलिए मुझे लगा कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को उनको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमारे देश में हमारी महिलाओं में एनीमिया बहुत कॉमन है, आप सब लोग जानते हैं। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी होता है। मोर देन 50% लोगों को एनीमिया है और बस उनको ये पता ही नहीं रहता, क्योंकि हमें थकान हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, नींद आ रही है, पैरों में बहुत दर्द है, झुंझुनाहट है, पर वो उसको सोचती है कि ठीक है काम में बिजी है। तो इसलिए वो इग्नोर ना करें। यहाँ पे आज टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपना CBC ज़रूर कराएं। दूसरा बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, थायराइड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है, फीमेल्स में भी मेल्स में भी। हमारे इंडिया में कुछ प्रॉब्लम है 10 टाइम्स मोर कॉमन है थायराइड का प्रॉब्लम। उसके चलते भी वजन बढ़ना, थकावट रहना, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द। तो आप प्लीज़ अपना थायराइड चेकअप ज़रूर कराएं। तीसरा प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, 70 to 80% वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में वो बात करने से भी झिझकती हैं, वो बात नहीं करना चाहती हैं, पर वो अंदर ही अंदर बहुत सहती रहती हैं। तो प्लीज़ इसे सहन ना करें और आके आप अपने एक्सपर्ट से या जिसे भी है आप ज़रूर बात करें, दिखाएं, इसमें कुछ गलत नहीं है। 4th प्रॉब्लम जो हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं हमारे OPD में, वो है पीरियड्स का प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत कम जा रहा है या बहुत ज़्यादा जा रहा है, बहुत इरेगुलर हो रहा है। जो हमारी बच्चियां हैं 14-15 साल की, वो भी बहुत सफ़र कर रही हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कॉमनली कि PCOD बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके चलते भी उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आप प्लीज़ उनको इग्नोर ना करें और उन्हें किसी भी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से उन्हें ज़रूर से ज़रूर दिखाएं। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम चल रहा है कैल्शियम का। कैल्शियम और विटामिन D डेफिशिएंसी अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हमारी डाइट उतनी अच्छी नहीं होती है, डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग नहीं लेते हैं। तो प्लीज़ अगर यहाँ चेकअप हो रहा है तो आप अपना विटामिन D लेवल, कैल्शियम लेवल, विटामिन B12 लेवल, ये सारे लेवल्स आप चेक कराएं। और अगर कोई सी भी प्रॉब्लम है तो आसपास वाले एक्सपर्ट नहीं होते, जो हमेशा एक्सपर्ट है उससे जाके बात करें और उससे जाके अपनी सलाह लें, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है और हैप्पीनेस है। तो इसीलिए मैं यही बोलना चाहूँगी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने एक्सपर्ट का ओपिनियन लें, और यहाँ पे जो फ्री टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है उसे जरूर लें। थैंक यू सो मच। झूलेलाल युवा संघ और नारी संघ ने मिलकर जो ये सेक्टर 4 झूलेलाल भवन में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो वो सबसे पहले तो इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं गिरीश जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया है। इसी के साथ यहाँ पे जो फ्री चेकअप कैंप लग रहे हैं, जो डॉक्टर्स आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, और जो भी यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आए हैं, उन सभी को सल्यूट करना चाहूँगी कि आज छुट्टी के दिन वो कहीं घूमने ना जाकर यहाँ पे जनता सेवा के लिए अपना आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि आपने बताया अमृत महोत्सव, वास्तव में ये एक अमृत महोत्सव है, और इस के तत्वाधान में ये अच्छे काम हो रहे हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, नारी सेवा संघ एवं झूलेलाल संघ के तत्वाधान में ये ब्लड डोनेशन कैंप होने जा रहा है। रक्तदान महादान, सच में रक्त का दान सबसे बड़ा दान है। जैसा दीदी ने बताया, हॉस्पिटल में देखा जाता है अंतिम समय में अगर रक्त की कमी होती है तो कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। हमारे ये सभी युवा भाई लोग मिलकर जो रक्तदान के लिए कैंप्स लगाते हैं, इनको मोटिवेट करना चाहिए, लेडीज़ को आगे बढ़ के रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से 4 लोगों का जीवन बचता है, और औरतों को भी आगे बढ़ के रक्तदान करना चाहिए। लेडीज़ का ये भ्रम रहता है कि रक्तदान करने से हमारे में खून की कमी हो जाएगी, यहाँ कोई वीकनेस आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 30 से 40 दिन के अंदर एक अच्छी डाइट के साथ आप अपने रक्त का बैलेंस वापस कवर कर सकते हैं। तो प्लीज़ सभी आगे बढ़कर इनको सहयोग करें और रक्तदान करें। और ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ यहाँ जांचों का भी आयोजन किया गया है, जो निःशुल्क जांचें हैं उनका भी आप उपयोग करें। हो रही है कि मैं हमेशा हर फ्री मंथ में ब्लड देता हूँ और मुझे बहुत
खुशी होती है। और मैं सभी भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि हर 3 मंथ में सब ब्लड दे दें। स्वरूप जी बताएं, लास्ट में आपने कब दिया था, रक्तदान कब किया था आपने? इस बार मेरा कोई युवा सेवा समिति और सिंधी समाज के सभी आत्मीय बंधुओं, सभी पदाधिकारीगण, सभी रक्तदाता और मेरे पीएमसीएच के सभी चिकित्सा कर्मी, अन्य पधारे हुए उपस्थित सज्जनों, आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यहाँ इतना सुंदर दृश्य उपस्थित किया है और अंदर आकर तो बाहर से भी अच्छा नज़ारा है। मेरे ख्याल से स्वतंत्रता दिवस पर इससे अच्छी सजावट हो नहीं सकती। सिंधी समाज सदैव समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रहा है और जब भी कोई उचित मौका होता है उस पर ये कुछ न कुछ अच्छे सेवा के कार्य करते रहते हैं। आयो लाल सभी मिली जाओ। आप सभी लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया, जिन्होंने पंचायत युवा संगठन, झूलेलाल युवा संगठन, नारी संगठन का बहुत बहुत आभार। और फिटनेस के लिए मैं आपसे कहूँगा कि 1-2 घंटा अपने लिए रोज निकालें, कुछ जिमिंग करें या योगा करें, ज़रूर कुछ न कुछ करें, आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। 64 साल बाद मेरे जीवन में पहली बार जिम ली। 64 साल तक मैं व्यापार करता रहा। 64 साल बाद बच्चों ने कहा पापा फ्री हो जाओ, क्या धंधा करते हो दिन भर। 64 साल बाद मैं जिम में गया, मेरा वेट था 100 और आज मेरा वेट है 71 और 1.5-2 घंटा रोज योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, कुछ न कुछ करता रहता हूँ। और मेरे पास अभी 75 मेडल है। मेरा टारगेट है 100 मेडल जीतने का। और साइकिलिंग में, योगा में, रनिंग में मेरे पास अच्छे खासे मेडल हैं। बेंच प्रेस में, डेड लिफ्ट में मेरे कई रिकॉर्ड हैं। मैं आपको खुशखबरी दूँ, भारत सरकार द्वारा मुझे नॉमिनी किया गया है कि मैं भारत सरकार की तरफ से खेलूँ। 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक 33 स्थान पे कंपटीशन हो रहा है। बहुत बड़ी बात है इसके लिए। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि वहाँ पर भी वर्ल्ड लेवल पे जो कंपटीशन होगा, गोल्ड की तो गारंटी नहीं लेता, बल्कि 2 मेडल जीतने की गारंटी दूंगा। 2 मेडल जीत के आऊँगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। का ध्यान रखें। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप अपने शरीर के लिए खतरनाक होता है। उसके लिए एक अच्छे से फिजिशियन या किसी कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। और मैं भी यहाँ बुलाना चाहूँगा स्टेज पे नरेंद्र जी की सेवाएं हमें सदैव मिलती रहती हैं। हर कार्यक्रम का कवरेज आप एक बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। मैं निवेदन करूंगा सुनील जी कालरा भी, आप भी पधारें, आपकी भी सेवाएं हमारे से मिलती रहती हैं।
सनी भैया लाल मिली जो झूले ब्लड प्रेशर कितना था बताना, इसमें लिखना पड़ेगा वीडियो में। अरे भाभी घी मत क्या करूँगा, ये कैमरा धन्यवाद। ओपन होता है, स्वागत करना। अरे वो जल्दी इंजी कैमरा में नहीं सोचे यार, कैमरा मत करना। हाँ ये इसके कैमरे में भारत जी खत्री जीतू सेवाएं संयुक्त की है और रतन हमारे महाराणा प्रताप की सर्विस में हमारे सेवाएं दी है। और नारी युवा समिति के माध्यम से लगाया, उसके लिए मैं आयोजकों को अपनी ओर से और श्री झूलेलाल सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आज देश 75वां साल अमृत महोत्सव के रूप में आज़ादी का जो वर्ष है पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। विभाजन का खामियाजा मैं यहाँ बैठे हुए युवाओं से थोड़ा निवेदन करूँ। विभाजन का सबसे बड़ा खामियाजा जो है वो सिंधी समाज में चुका है। इसके जो आज की तारीख में खाद्य उत्पादन में 1 नंबर पर है वो पंजाब के और सरकार सारे हमारे कुछ रक्तदाता हैं। ये आईडी आगे पड़ी हुई है। ये लोग अपन इंटरव्यू के द्वारा हमारे को यहाँ पे 6 तरह की निःशुल्क जांचें जो हो रही हैं उसका लाभ भी कई लोग ले रहे हैं। सवेरे से ही यहाँ पे काफ़ी अच्छा रश है, काफ़ी अच्छी भीड़ है और अभी संख्या मैंने पूछी नहीं है, कुछ देर पहले पूछी थी तो उस समय करीबन 50-55 के आसपास चली थी। लगभग ये 1-1.5 घंटे पुरानी बात है। अभी लेटेस्ट कितनी संख्या हुई है? लगभग आपका कितना टारगेट है गिरीश जी? हमारा टारगेट आज कम से कम 75 यूनिट, क्योंकि अमृत महोत्सव है, 75 यूनिट का हमने टारगेट कम से कम ले रखा है। इससे अधिक होगा ये विश्वास पूरा है, पर हमारा जो टारगेट है वो 75 यूनिट का ही है। तो 75 यूनिट मतलब 75वां साल, 75 यूनिट अमृत महोत्सव, इसी को लक्ष्य रखते हुए आज का कैंप लगाया। और आज सुबह से ही जिस तादाद में लोग आ रहे हैं, काफ़ी समाज प्रेमी हमारे आ रहे हैं, कई हमारे युवा साथी आ रहे हैं, कई हमारे सेंट्रल युवा समिति के
पदाधिकारीगण यहाँ रक्तदान कर रहे हैं। सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, सभी के सहयोग से ये कैंप बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। उम्मीद से ज़्यादा अच्छा कैंप चल रहा है। कुछ दिनों पहले आपने सोशल मीडिया पे आह्वान किया था लोगों को ब्लड डोनेशन करने का, क्या वो लोग उसमें कुछ लोग आए यहाँ पर? काफ़ी लोग आए हैं, कुछ मैसेज के माध्यम से भी हम लोगों ने और ऑरली भी बात हुई। काफ़ी लोग यहाँ पे अपना यहाँ पे कोऑपरेट किया है। कई लोग यहाँ पे आके अभी रक्तदान दे रहे हैं और अभी भी काफ़ी समय पड़ा है। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी संख्या हम लोग आज टारगेट पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी। साथ ही अदिति जी राठौड़ हमारे यहाँ हैं, मैं उन्हें आज पिता पुत्र दोनों ने साथ में रक्तदान किया है। ऐसा शुभ अवसर बहुत कम आता है। राजकुमार जी, सानी साहब, आप भी बता रहे। दोस्तों देख रहे हैं आप जैसा कि सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति के अध्यक्ष यहाँ पर लेटे हुए हैं ब्लड देने के लिए। गिरीश जी आप बताएं, आपने कितनी बार रक्तदान किया है? आज तक गिनती नहीं की है और गिनती करना भी नहीं चाहूँगा। जहाँ लोग गिनती तो आगे बढ़ाते जाते हैं, बताते जाते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक माध्यम से, और आप कह रहे हैं गिनती नहीं करी आपने। 18 साल की उम्र के बाद पहली बार रक्तदान किया था और उसके बाद आज तक करता आ रहा हूँ। गिनती कभी नहीं की और चाहता भी नहीं हूँ गिनती करके किसी को बताना कि कितनी बार रक्तदान किया। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि 18 साल के बाद जब पहली बार रक्तदान किया था उसके बाद गिनती कभी नहीं करी। यहाँ पर तो लोगों में इतना कंपटीशन रहता है, किसी ने 20 बार किया है तो अगली बार वो 25 बता देता है। बहुत अच्छी बात है गिरीश जी। वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, जय श्री राम। अच्छा एक मिनट रास्ते में देखेंगे जोशीला कौन है। सबसे पहले मैं आज इस अमृत महोत्सव 15 अगस्त की सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दूंगा और इस खुशी और शुभ अवसर पर सेंट्रल युवा संगठन और नारी संगठन जो आपका है, जो हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी पर आप ये रक्तदान शिविर लगाते हैं और बहुत उत्साह के साथ भाग लेते हैं। मैं सारे युवा, मैं गिरीश जी और पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि वाकई आपकी टीम बहुत सराहनीय कार्य करती हैं और भविष्य में भी इस तरह के कार्य करते रहेंगे। हमें जो भी इन्होंने याद किया माध्यम में और आगे भी करते रहेंगे और ये समाज की जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए मैं इनको हृदय से बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ। आपकी फेसबुक और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे सबसे पहले आप अपनी तरफ से देते हैं। ये भी बहुत अपने तरह से एक बहुत बड़ा काम है कि सभी को 365 दिन खुश रखना। हम कितना भी कोशिश करने नहीं कर सकते, पर 365 दिन हर व्यक्ति को खुश करना, ये आपके अंदर एक बहुत बड़ी काबिलियत है। आप समाज के कई समाज सेवा के कार्य करते हैं और हंसमुख चेहरे हैं, आप हर चीज को हंसते हंसते बोल देते हैं। कितना भी मैंने कभी आपको गुस्से में नहीं देखा है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा 2 शब्द कह के और आज के इस कैंप के बारे में बताएं। आपके यहाँ तो पहले तो वंदे मातरम एंड जय श्री राम। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ब्लड इसलिए देना चाहिए, मंगल शरीर का दोष भी खत्म हो जाता है। और इसके अलावा सर हमारे जो युवा हैं आज की डेट में, जो सेंट्रल युवा जो काम कर रही हैं, उनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है सर।
इतनी अच्छी तरह से मैनेजमेंट करना, आप देखिए हम आए उसकी बड़ी बात नहीं है, आप एक एक को याद करके बुलाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी को मिस किया गया। ये अपने आप में ग्रेटनेस है। ये समाज सेवा को सारे हमारे साथी मिलकर कर रहे हैं। और गिरीश जी और अशोक जी हमारे प्रिंस हैं, ये कहते हैं साहब ये गिरीश जी युवा है, इनके साथियों को धन्यवाद है, ये तो आज भी युवा लग रहे हैं। ये दादाजी भी हैं और ससुर जी भी हैं, लेकिन कहीं से भी दिखते नहीं है अशोक जी आप। और ना हमारे मुरली जी राजानी साहब दिखते हैं कहीं से भी, पिताजी और दादाजी और नाना जी। ये हमारे देवानंद हैं, एवरग्रीन है मुरली जी राजानी साहब। इतनी बड़ी पंचायत इतनी मेंटेन करके, बिगेस्ट पंचायत सेक्टर 3 से 8 मैं जाकर समझता हूँ सबसे बड़ी पंचायत है ये। और विभिन्न किस्म के सारी जो कास्ट रहती हैं उन सबको मैनेज करके चलना, गिरीश जी सैल्यूट टू यू, हेड्स ऑफ टू यू, ईमानदारी से। अरे तो 10-15 मिनट की चक्कर लगी डाली ना, पानी नहीं है। जी बता, आप इधर आ जाओ। भारत माता की जय। इनका सर्टिफिकेट तैयार हो गया हो तो आप इधर इनका